मॉडर्न डे इंटरनेट के जमाने से पहले हम में से बहुतों का बचपन टीवी के सामने ही गुजरा था और ऐसे में इंडियन टेलीविजन पर हमने कई सारे बेहतरीन टीवी शोज देखे थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनमें से कई एक्चुअली वेस्टर्न और फॉरेन टेलीविजन शोज के एक्चुअली कॉपी थे? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जस्सी जैसी कोई नहीं, करिश्मा का करिश्मा और कॉमेडी नाइट विद कपिल जैसे हिट इंडियन टीवी शोज के ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। Now without wasting any more time, let's get started. जिसने भी वार्नर ब्रोस के प्रोड्यूस्ड अमेरिकन सिटकॉम फ्रेंड्स को देखा है, उनमें से लगभग 99% लोगों ने इस सीरीज को एंजॉय जरूर किया होगा और उनमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे भी होंगे जो एक्चुअली ये बात सोचते होंगे कि काश ये शो एक्चुअली हिंदी में डब हो पाती। लेकिन टू योर सरप्राइज, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग को ये बात न मालूम हो, इंडिया में इसका एक पूरा का पूरा हिंदी एडॉप्टेशन बन चुका है, वो भी जी टीवी के लिए, जहाँ पर इसे एक्चुअली 6 सितंबर 1999 को हेलो फ्रेंड्स के नाम से इंडिया में रिलीज किया गया था। बट ये कहीं से भी ओरिजिनल सिटकॉम के चार्म और कॉमेडी को कैप्चर और एलिवेट नहीं कर पाई और सिर्फ एक सीजन के 26 एपिसोड के बाद ही ये शो एक्चुअली बंद हो गई। फ्रेंड्स का एडॉप्टेशन तो नहीं चल पाया, लेकिन क्या फ्रेंड्स का हिंदी डब चल सकता है? कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। मोना सिंह आज एक बहुत ही बेहतरीन और एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं, लेकिन यहाँ पर 19 किड्स जानते हैं कि यहाँ पर उनकी शुरुआत एक बहुत ही यूनिक टीवी शो से हुई थी जिसका नाम था जस्सी जैसी कोई नहीं, जहाँ पर जस्सी का सिंपलिस्टिक और नॉन फैशनेबल कैरेक्टर कैसे अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेकर हर किसी का टारगेट बनता है, इस शो के अंदर दिखाया गया था। और बेसिकली ये शो एक कमेंट्री थी लुक्स और अपीयरेंस के पीछे छुपे हुए अच्छे पर्सनैलिटी के ऊपर। लेकिन टर्न्स आउट कि ये बेहतरीन आइडिया एक्चुअली कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं था और बहुत सारे लोग इसे कॉपी मानते हैं अमेरिकन सिटकॉम अगली बेटी का। बट ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअली अगली बेटी साल 2006 में रिलीज की गई थी, यानी जस्सी जैसी कोई नहीं की इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद। एक्चुअली सच तो ये है कि जस्सी जैसी कोई नहीं और अगली बेटी का कॉन्सेप्ट कोलंबियन टेलीविजन शो यो सोए बेटी लव फिया से लिया गया था, जो 1999 से लेकर 2001 तक 156 एपिसोड्स के साथ रिलीज हुई थी। इसके अलावा 2010 का जमाना मिस्टिक और सुपरनैचुरल का था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इंडिया में प्यार की ये कहानी नाम की टीवी शो को लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू इंडिया में पहली बार वैम्पायर के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था। ऑफ कोर्स जिन्होंने इस सीरीज के इंग्लिश इंस्पिरेशंस द वैम्पायर डायरीज और ट्वाइलाइट सीरीज को पहले नहीं देखा था, उन्हें ये टीवी शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, जिनके अंदर भी एक फीमेल ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट के इर्द गिर्द वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स को दिखाया गया था। इसके अलावा क्या आपको कुमकुम भाग्य याद है? अरे वही शो जिसके चलने के दौरान जब आप चैनल को चेंज कर दिया करते थे, तब आपकी मम्मी, बुआ या आपकी बहन में से कोई एक आपके जान के पीछे पड़ जाता था, चाहे वो शो एक्चुअली रिपीट टेलीकास्ट ही क्यों ना हो रहा हो। टर्न्स आउट कि ये शो भी कोई ओरिजिनल आइडिया पर बेस्ड नहीं था और यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने जल्दी ही फिगर आउट कर लिया कि ये शो एक्चुअली सेंस एंड सेंसिबिलिटी पर बेस्ड है, जो जेन ऑस्टिन की 1811 की कहानी थी, जिसको एक्चुअली 1971 से लेकर 2008 तक 5 बार ऑलरेडी अडॉप्ट किया जा चुका था, जहाँ पर 1995 में केट विंस्लेट स्टारिंग इस पर एक मूवी भी आ चुकी है। वहीं पर 2008 में इसकी एक 3 एपिसोड वाली BBC मिनी सीरीज भी आ चुकी है। अर्ली 2000s के जमाने में जब टेलीविजन पर लोग सेलिब्रिटीज को सेलिब्रेट किया करते थे, तब एक रियलिटी शो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, झलक दिखला जा, जिसके अंदर कई सारे सेलिब्रिटीज अपने डांस कोरियोग्राफर पार्टनर्स के साथ कम्पीट किया करते थे। टर्न्स आउट कि ये भी अपने आप में कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं था और यहाँ पर इसे 2 ब्रिटिश शो के कॉम्बिनेशन के रूप में यूज किया गया था, जिनमें से एक था स्ट्रिक्टली कम डांसिंग और दूसरा था डांसिंग विद द स्टार्स। ये शो एक्चुअली आज तक चलता है, बट आई गेस अब ज्यादा लोग इसकी परवाह नहीं करते। इसके अलावा 2011 से लेकर 2012 तक सब टीवी पर एक सिटकॉम बहुत पॉपुलर हुआ था, जीनी और जोजो, जिसके अंदर अपनी लैपटॉप धोने वाली गोपी बहू यानी जिया मानिक जीनी के रूप में नजर आई थी। ये शो इंटायरली कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट कॉपी था क्लासिक अमेरिकन सिटकॉम आई ड्रीम ऑफ जीनी का, जो एक्चुअली 1967 से लेकर 1970 तक 139 एपिसोड यानी 5 सीजन्स के साथ चला था और अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन सिटकॉम्स के साथ साथ एक कल्ट क्लासिक भी है।
बिना किसी सास बहू के ड्रामे, बेहतरीन स्टोरी स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और कास्ट के साथ 2010 के जमाने में यश राज टेलीविजन ने इंडियन ऑडियंस को कुछ यूनिक और नया प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, बट लगता है कि शायद वो अपने समय से कुछ ज्यादा ही आगे थे, जहां पर उन्होंने पाउडर नाम का एक बहुत ही सीरियस क्राइम थ्रिलर लॉन्च किया था। बट ये भी यश राज फिल्म्स का कोई ओरिजिनल नहीं था, बल्कि ये HBO की हिट सीरीज द वायर पर बेस्ड एक सीरीज थी, जो एक्चुअली पसंद तो बहुतों को आई थी, लेकिन ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर ज्यादा चल नहीं पाई और एक सीजन 26 एपिसोड के साथ ही ये सीरीज बंद हो गई। कॉफी विद करण रिसेंट टाइम्स में एक ऐसा शो बन चुका है जिसमें कॉफी तो बस एक बहाना है और यहाँ से सेलिब्रिटीज के कई सारे मसालेदार गॉसिप्स का जन्म होता है। बट करण जौहर द्वारा होस्टेड ये शो अपने आप में कोई ओरिजिनल शो नहीं था और 2004 में इसके लॉन्च को एक्चुअली द टुनाइट शो विद जे लेनो से कॉपी किया गया था, जहाँ पर उस जमाने में ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेट नाइट सेलिब्रिटी शो था। बट वेदर यू लव इट और हेट इट, आज इंडिया में कॉफी विद करण अपनी एक अलग स्टेटस होल्ड करती है। अर्ली 2000s के बच्चों को करिश्मा का करिश्मा शो तो याद ही होगा, जो 2003 से लेकर 2004 तक 65 एपिसोड्स तक स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया था और जिन्हें इसकी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं मालूम उन्हें तो ये शो पसंद ही था, लेकिन जो ओरिजिनल 90s के बच्चे हैं उन्हें ये बात मालूम थी कि एक्चुअली ये शो स्मॉल वंडर्स पर बेस्ड था, जो 80s का एक अमेरिकन सिटकॉम था जिसे इंडिया के अंदर लेट 90s के अंदर हिंदी डब के साथ रिलीज किया गया था, जहां पर इसका बहुत ही धुंधला इमेज मेरे दिमाग में अब भी मौजूद है, जहां पर स्टार प्लस ने इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को ही छाप लिया और करिश्मा का करिश्मा 2005 में लॉन्च किया, जिसे रीरन के रूप में डिज्नी चैनल पर भी चलाया गया था। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ना कोई रियलिटी शो थी, ना कोई स्क्रिप्टेड टेलीविजन शो, फिर भी कपिल शर्मा की पॉपुलैरिटी को कई गुना ऊपर ले जाने वाली ये शो अपने आप में कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी नहीं थी, जहां पर ये एक्चुअली BBC की 2001 से लेकर 2006 तक चली द कुमार जट नंबर 42 पर बेस्ड थी, जिसका फॉर्मेट एक्चुअली बहुत हद तक कपिल शर्मा के शो से मिलता था। ऑफ कोर्स पूरा का पूरा द कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कलर्स पर अब्रप्टली बंद हो गया था, बट इसी चीज ने एक्चुअली कपिल शर्मा को द कपिल शर्मा शो को लॉन्च करने का इंस्पिरेशन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर दिया था, जिसने इन माय ओपिनियन कपिल शर्मा को असली शोहरत इंडिया में दी है। सो गाइस, ये थे आपके टॉप 10 इंडियन शोज विच आर कॉपीड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर इस वीडियो पर 3000 लाइक से ऊपर होते हैं तो हम इसका पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। बाय द वे, इसके अलावा आपको और कौन कौन से टीवी शोज के बारे में मालूम है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।